स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, एनर्जेटिक। ओके स्टूडेंट्स, इसके प्रीवियस क्लासेज में हम लोगों ने यूनिट्स एंड मेजरमेंट का डिस्कशन किया, उसकी कॉन्सेप्ट का डिस्कशन किया, उसके न्यूमेरिकल का डिस्कशन किया और उसमें क्या क्या पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते थे उनका डिस्कशन किया। फर्स्ट चैप्टर आपका फिजिकल वर्ल्ड है जिसमें दो कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट हैं, किसी दिन उस पर हम आपको डिस्कशन करूंगा। एक है वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेज इन द यूनिवर्स या फंडामेंटल फोर्सेज ऑफ द यूनिवर्स, एक है कंजर्वेशन लॉज। इन दो टॉपिक पर हमें डिस्कशन करना है। सेकंड चैप्टर आपका यूनिट एंड मेजरमेंट रहा जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, जिसकी स्टडी हम लोगों ने कर लिया। अब आपको उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, उसके क्वेश्चन करने हैं। जहां आपको प्रॉब्लम फील होती है आप जाकर के वीडियो लेक्चर सुनेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपनी क्वेरी हमें राइट करेंगे तो हम आपकी हेल्प करेंगे। थर्ड चैप्टर स्टूडेंट्स है हमारा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। थर्ड चैप्टर है हमारा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, जिसको हम लोग मोशन इन वन डायमेंशन कहते हैं, जिसको मोशन इन वन डायमेंशन कहते हैं। तो चाहे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन बोलो, चाहे मोशन इन वन डायमेंशन बोलो, और चाहे इसको हम रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं। तो आप रेक्टिलिनियर मोशन भी कहो या मोशन इन वन डायमेंशन कहिए या आप इसको जो है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन कहिए, ये सारी बातें एक ही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अब आपको ध्यान से देखना है, मैकेनिक्स आपकी यहीं से स्टार्ट होती है। आप में से जो मेडिकल की प्रिपरेशन करेंगे उनके लिए ये मैकेनिक्स वेरी इंपॉर्टेंट है और आपके एकेडमिक के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये मैकेनिक्स का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट होने चल रहा है, जो कि मोशन इन वन डायमेंशन होगा या मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन होगा या इसे हम रेक्टिलिनियर मोशन कहेंगे। तो आपके अब फिजिक्स की रियल स्टार्टिंग अब होने चल रही है। आइए हम एक एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हुए फिजिक्स पर मास्टरी करते जाते हैं, जिससे आने वाले फ्यूचर में आपका आईआईटी भी आसानी से क्रैक हो जाए, नीट भी आसानी से क्रैक हो जाए और आपका एकेडमिक में भी आप टॉप करें। ओके, आइए हम डिस्कस करते हैं। तो टॉपिक हमारा है चैप्टर थर्ड मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन या 1D मोशन, इसको वन डायमेंशनल मोशन भी कहते हैं। तो हमारा है चैप्टर 3 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, जिसको हम वन डायमेंशनल मोशन भी कहते हैं स्टूडेंट, जिसको हम वन डायमेंशनल मोशन भी कहते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट 1 की हम स्टार्टिंग करते हैं, कॉन्सेप्ट 1 की स्टार्टिंग करते हैं। अब आपके आसपास जितने भी आप ऑब्जेक्ट देखते हैं, आपके आसपास जितने भी आप ऑब्जेक्ट देखते हैं, ठीक ना, उनकी आपको स्टडी करना है। क्या करना है? स्टडी करना है। तो जब किसी भी चीज की स्टडी की जाती है तो उसमें दो लोग इन्वॉल्व होते हैं। एक वो ऑब्जेक्ट, जब किसी भी चीज की स्टडी की जाती है तो उसमें दो चीज इन्वॉल्व होती है। एक वो ऑब्जेक्ट जिसकी आप स्टडी करते हैं, वो एक कार हो सकती है, एक ट्रक हो सकती है, एक आपका बाल हो सकती है, एक बर्ड्स फ्लाइंग हो सकती है, एक मोटर कार हो सकती है, कोई भी चीज हो सकती है। तो जब भी हम स्टडी करना स्टार्ट करते हैं, हमारे आसपास जो भी ऑब्जेक्ट हैं तो उसमें दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं। एक वो ऑब्जेक्ट जिसकी आप स्टडी करते हैं, जिसके आप रेस्ट या मोशन के विषय में जानना चाहते हैं, जिसके विषय में आप इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं या जिसका आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं वो, और दूसरा जो उस ऑब्जेक्ट की स्टडी करता है, जो उसके विषय में एनालाइज करता है, वो एक पर्सन हो सकता है, एक मशीन हो सकती है, एक डिवाइस हो सकती है, ठीक ना, कोई भी चीज हो सकती है। तो उसको हम ऑब्जर्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑब्जर्वर कहते हैं। तो एक ऑब्जर्वर होता है, एक ऑब्जेक्ट होती है, दो चीजों का इन्वॉल्वमेंट होता है जब हम किसी चीज की स्टडी करते हैं। एक वो ऑब्जेक्ट या बॉडी जिसकी स्टडी करते हैं तो वो आपकी ऑब्जेक्ट हो गई। एक वो पर्सन या डिवाइस या मशीन जो उसकी स्टडी करता है उसे हम ऑब्जर्वर कहते हैं। तो दो चीजें इन्वॉल्व हो गई, ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर, ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर। तो एक बार मैं आपको फिर से डिफाइन कर दूं, कोई भी चीज जिसमें एक डिफिनिट मास हो, जिसकी एक डिफिनिट लोकेशन हो, जिसके विषय में आप स्टडी करना चाहें, उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं।
कोई भी ऐसी चीज जिसमें एक डिफिनिट मास हो, डिफिनिट उसकी पोजीशन हो एक गिवन टाइम पर, और जिसकी आप स्टडी करना चाहें उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। और जो उसके विषय में स्टडी करता है, जो उसके विषय में ऑब्जर्वेशन करता है, जो उसके विषय में इन्वेस्टिगेट करता है, उसे हम ऑब्जर्वर कहते हैं। ये ऑब्जर्वर जरूरी नहीं कि कोई लिविंग थिंग हो, ये नॉन लिविंग भी हो सकता है। कोई मशीन हो सकती है, कोई डिवाइस हो सकती है जिसको आपने इंस्टॉल कर दिया, वो उसको ऑब्जर्व कर रही है। तो ये कोई पर्सन हो सकता है, कोई मशीन हो सकती है, कोई डिवाइस हो सकती है। तो यहाँ से दो चीजें आपकी बात में आ गई, एक ऑब्जेक्ट और एक ऑब्जर्वर। अब दूसरी बात आती है कि ये ऑब्जेक्ट जो है ये दो तरीके की होती हैं। इन ऑब्जेक्ट को हम क्लासिफाई करते हैं इनके डायमेंशन के बेसिस पर। देखिए, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट होती हैं, एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होती हैं। एक पॉइंट ऑब्जेक्ट होती हैं, एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होती हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या है और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट क्या है। चलो हम एग्जांपल के थ्रू बताते हैं। देखिए, ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये ए पोजीशन पर है। ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये ए पोजीशन पर है, और इस ऑब्जेक्ट का साइज स्मॉल ए है। देखिए, इस ऑब्जेक्ट का साइज स्मॉल ए है। ये एक ऑब्जेक्ट है, ए पोजीशन पर है, इस ऑब्जेक्ट का साइज स्मॉल ए है, और ये ऑब्जेक्ट ए से बी तक मूव कर गई। ये ऑब्जेक्ट ए से बी तक इसने मोशन किया, और मोशन किया तो डिस्टेंस यक्स कवर किया इसने। कितनी डिस्टेंस कवर किया, यक्स कवर किया। अब इस ऑब्जेक्ट का साइज अगर इसके द्वारा ट्रेवल की गई डिस्टेंस के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होगा। इस ऑब्जेक्ट का साइज इसके द्वारा ट्रेवल की गई डिस्टेंस के कंपैरिजन में अगर नेग्लिजिबल होगा तो इसे हम पॉइंट ऑब्जेक्ट मानेंगे। क्या मानेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट मानेंगे। और अगर इस ऑब्जेक्ट का साइज इसके द्वारा ट्रेवल की गई डिस्टेंस के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल नहीं है तो उसे हम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट मानेंगे। क्या मानेंगे, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट मानेंगे। अब हम आपको एग्जांपल के थ्रू बता रहे हैं। सपोज कर लो कोई कार 2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल की। अब 2 किलोमीटर के कंपैरिजन में कार का साइज ज्यादा से ज्यादा होगा तो 1 मीटर होगा। तो 2 किलोमीटर के कंपैरिजन में कार के साइज 1 मीटर को आप नेग्लेक्ट मान सकते हो, तो उसे आप एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मानोगे। सपोज कर लो आप 10 स्टोरी की किसी बिल्डिंग पर खड़े हैं और नीचे रोड पर कोई कार को देख रहे हैं, तो इस केस में कार को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मानोगे। सपोज कर लो कोई कार 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर दी, उसकी साइज होगी ज़्यादा ज़्यादा 5 मीटर, तो 1 किलोमीटर के कंपेरिजन में 5 मीटर को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, तो उसे पॉइंट ऑब्जेक्ट मानेंगे। लेकिन अगर कोई कार 5 मीटर ट्रेवल करे, अब 5 मीटर के कंपैरिजन में हम कार के साइज को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। रीजन क्या है कि कार का साइज कम से कम 1 मीटर होगा और वो डिस्टेंस 5 मीटर ट्रेवल की है, तो 5 मीटर के कंपैरिजन में हम 1 मीटर को नहीं नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इस केस में उसे हम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट मानेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं मानेंगे। तो क्राइटेरिया क्या है किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट मानने का, जब उस ऑब्जेक्ट की खुद की साइज या खुद की लीनियर डायमेंशन उसके द्वारा ट्रेवल की गई डिस्टेंस के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल हो तो उसे हम पॉइंट ऑब्जेक्ट मानते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, उस ऑब्जेक्ट का साइज उसके द्वारा ट्रेवल की गई डिस्टेंस के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल नहीं है, तो उसे हम क्या मानते हैं, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट मानते हैं। अर्थ सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रही तो अर्थ को पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। मून अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा तो मून को पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। ठीक ना। तो आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट या एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट कहने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या उसकी लीनियर डायमेंशन या उसकी साइज उसके द्वारा ट्रेवल की गई डिस्टेंस के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है या नहीं। अगर नेग्लिजिबल है तो आप उसे पॉइंट ऑब्जेक्ट मानना या पॉइंट मास मानना या पार्टिकल कह सकते हो, चाहे पॉइंट ऑब्जेक्ट कहो, चाहे पॉइंट मास कहो, चाहे पार्टिकल कहो, तीनों एक ही बात है। और अगर नेग्लिजिबल नहीं है तो उसे आप एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट कहोगे। क्या कहोगे, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट कहोगे। जनरली हम स्ट्रेट लाइन मोशन में ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट ही मान करके चलते हैं। अब दूसरी बात, ये तो रही पॉइंट ऑब्जेक्ट और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की बात। अब हम बात करते हैं कि ये ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जेक्ट है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ऑब्जर्वर जो है वो कहाँ पर खड़ा हो करके तो किसी ऑब्जेक्ट की रेस्ट या मोशन को ऑब्जर्व करेगा। ऑब्जेक्ट कहाँ पर खड़ा हो करके किसी ऑब्जेक्ट की रेस्ट या मोशन को ऑब्जर्व करेगा। तो इसका आंसर ये है
कि ऑब्जेक्ट जहां पर भी खड़ा होकर के कि जहां पर भी वो स्टैंड करके किसी ऑब्जेक्ट की रेस्ट या मोशन को स्टडी करना चाहता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वर जहां पर खड़ा होना चाहता है हम एक एक्स एक्सिस ले लेते हैं, एक वाई एक्सिस ले लेते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं जिसको हम एक्स एक्सिस नाम दे देते हैं, एक वर्टिकल लाइन ले लेते हैं जिसको हम वाई एक्सिस नाम दे देते हैं। इन दोनों एक्सिस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसको ओरिजिन कहते हैं या रेफरेंस पॉइंट कहते हैं, इसको ओरिजिन कहते हैं या रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। ऑब्जर्वर यही ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट पर खड़ा हो जाता है और इस रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन पर खड़े होकर के यहाँ पर इसने एक क्लॉक लगा रखी है। देखिए ये क्लॉक लगी है, इसमें 12 o'clock है, 3 o'clock है, 6 o'clock है, 9 o'clock है। तो यहाँ पर इस एक क्लॉक लगी हुई है, यहाँ पर ये ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, यहीं पर ये स्टैंड हो करके किसी ऑब्जेक्ट की रेस्ट या मोशन को वो स्टडी करेगा। तो ऑब्जर्वर जिस पॉइंट पर खड़ा है जो कि एक्स और वाई एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट है इसे हम रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन कहते हैं। क्या कहते हैं, रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन कहते हैं। तो वो पॉइंट जहां पर ऑब्जर्वर खड़े होकर के किसी ऑब्जेक्ट की रेस्ट या मोशन को ऑब्जर्व करता है उसे हम रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन कहते हैं। ये आप ऐसे कह सकते हो कि मीन्स एक्स वाई एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट जहां पर स्टैंड हो करके ऑब्जर्वर किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टडी करता है उसे हम रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। अब यहाँ पर ऑब्जर्वर ने दो चीज चूज किया है, एक उसने क्लॉक लिया है, एक एक्स वाई एक्सिस लिया है। इस एक्स वाई एक्सिस को कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं। इस एक्स वाई एक्सिस को हम कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं। तो उसने एक कोऑर्डिनेट एक्सिस लिया है, उसमें एक क्लॉक लगा रखी है। तो ये क्लॉक प्लस कोऑर्डिनेट एक्सिस इन दोनों को मिला करके इसे हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या कहते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। तो एक ऐसा कोऑर्डिनेट एक्सिस जिसमें एक क्लॉक लगी हो, एक ऐसा कोऑर्डिनेट एक्सिस जिसमें क्लॉक लगी हो जहां पर स्टैंड हो करके ऑब्जर्वर किसी ऑब्जेक्ट के रेस्ट या मोशन की स्टडी करता है उसे हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। तो डिफिनेशन क्या हो जाएगी, अ कोऑर्डिनेट एक्सिस along with the clock, a coordinate axis along with the clock where the observer stands and study the rest and motion of an object is called frame of reference। मीन्स वो कोऑर्डिनेट एक्सिस जहां पर खड़े होकर के कोई ऑब्जर्वर किसी बॉडी के रेस्ट या मोशन स्टेट की स्टडी करता है उसे हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। तो वो कोऑर्डिनेट एक्सिस जहां पर खड़े होकर के कोई ऑब्जर्वर जो है किसी ऑब्जेक्ट के रेस्ट या मोशन की स्टडी करता है उसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहीं भी हो सकता है। सपोज कर लो कोई कार जा रही है, आप रोड पर खड़े हैं, उसकी स्टडी करना चाहते हैं तो आपने रोड पर अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लिया और क्लॉक ले लिया, आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो हो गया। सपोज कर लो आप कार में जा रहे हैं, आपका फ्रेंड बैठा हुआ है कार में, आप अपने फ्रेंड की स्टडी करना चाहते हैं, अपने कार के अंदर अपना एक्स वाई जेड एक्सिस ले लिया और एक क्लॉक लगा लिया, आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस वहां पर हो गया। सपोज कर लिए आप किसी ट्रेन में बैठे हुए हैं, ट्रेन मोशन में है, आप उस ट्रेन के अंदर किसी ऑब्जेक्ट की स्टडी करना चाहते हैं या ट्रेन के अंदर से बाहर की किसी ऑब्जेक्ट की स्टडी करना चाहते हैं, आपने एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लिया, एक क्लॉक लगा लिया, आपने ट्रेन के अंदर अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लिया। तो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपके चॉइस पर डिपेंड करता है, आपके सुविधा पर डिपेंड करता है, आपकी कन्वीनियंस पर डिपेंड करता है कि कहां पर लेने पर आप मोशन को इजीली आप डिस्क्राइब कर पाओगे। तो वहीं पर हम अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस चूज कर लेते हैं। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर आप बदल दोगे तो बॉडी के रेस्ट या मोशन की स्टेट बदल जाएगी। इसलिए एक बार जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम चूज कर लेते हैं पूरे कंप्लीट स्टडी के दौरान हम वही फ्रेम ऑफ अपना रेफरेंस रखते हैं। तो एक ऐसा कोऑर्डिनेट एक्सिस जिसमें क्लॉक लगी हो जिसके रेस्पेक्ट में आप किसी बॉडी के रेस्ट या मोशन को स्टडी करते हैं उसे हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसी एक मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर हो सकता है, किसी एक रेस्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि हमें कहाँ से कहाँ पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेने पर हमें कन्वीनियंस होगी या हमें सुविधा होगी।
सपोज कर लो कोई एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा, हम सर्कल के सेंटर पर जाके बैठ जाएं, वहां पर अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले ले, उसके रेस्पेक्ट में स्टडी करें, या हम रोड पर अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले ले, उसके रेस्पेक्ट में स्टडी करें। तो ये आपके चॉइस पर डिपेंड करता है। अब हम डिस्कस करने चल रहे हैं कि रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, रेस्ट स्टेट क्या होती है, मोशन स्टेट क्या होती है, एब्सोल्यूट मोशन क्या है। अब हम ये स्टडी करने चल रहे हैं।